जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। ये वीडियो हमारा आपका वीडियो पर्यावरण पे है और ये हमारा भाग 6 पर्यावरण है। और विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हम सभी देशवासियों से अपील करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये वीडियो बनाने का मकसद है कि हम पर्यावरण पे नियंत्रण प्रयास कर रहे हैं कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़े ना, क्योंकि अगर पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है तो देश और विश्व में पूरी भयानक स्थिति आ जाएगी। भूमि का जल स्तर बहुत गिर रहा है और आप जो वाटर 100 मीटर की खुदाई पे 100 फीट की खुदाई पे ही मिल जाता था और आज वो 800-900 फीट भी नीचे जाने पे जल स्तर नहीं मिल पा रहा है। और गंगा जो कि हमारी देश की पावन नदी है, उसको निरंतर लोग प्रदूषित करते जा रहे हैं, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। तो गंगा को अगर वो इसी तरह से अपवित्र करते रहे और दूषित करते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि उनका अस्तित्व मिट जाएगा। तो पावन गंगा को हमें बचाना है और हमें वरुणा नदी को भी बचाना है। सरकार ने वरुणा नदी पे बहुत ज़्यादा खर्च किया है और बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका सुफल देखने को अभी तक नहीं मिला है। तो वरुणा नदी बहुत ज़्यादा नाले के रूप में परिवर्तित हो रही है। तो ये वीडियो पर्यावरण भाग 6 में वरुणा नदी के अस्तित्व को बचाना, यही मुद्दा संस्था का है। और हम जल्दी ही वरुणा नदी के घाट पर एक प्रोग्राम करेंगे और जिसमें वरुणा को बचाने के लिए सरकार से आह्वान करेंगे। और वरुणा को बचाना ही देश का नैतिक कर्तव्य होना चाहिए और हर नागरिकों को वरुणा के अस्तित्व के लिए लड़ना होगा, क्योंकि कई नदियाँ, अस्सी नदी, पद्मा नदी विलुप्त हो गई। तो हमारी वरुणा को हमें विलुप्त नहीं होने देना है और उसे नाले में परिवर्तित नहीं होना है। निरंतर वरुणा में फूलों का गिरना, मलमूत्र त्यागना, जानवरों को नहाना निरंतर जारी है। वरुणा में कॉरिडोर में सरकार मतलब पे भी एक प्रश्न चिन्ह है कि आप कहाँ, आप अपने अधिकारी पर आप लगाम क्यों नहीं लगाते हैं? क्या वो कर रहे हैं? वरुणा का अस्तित्व क्यों नहीं बचा रहे हैं? और वरुणा का अस्तित्व नहीं बचेगा तो हम मानव जीवन का भी अस्तित्व नहीं बनेगा। वो गंगा की सहायक नदी है, तो वरुणा को बचाना हमारा नैतिक करना है। लोगों ने बहुत धरना प्रदर्शन किया था, वरुणा को बचाने की गवर्नमेंट ने सूद ली, अखिलेश सरकार ने। तो लेकिन अखिलेश सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों के आगे अखिलेश सरकार विवश हो गई और वरुणा का सारा पैसा पानी में बह गया। और हमें योगी सरकार से उम्मीद है कि वो वरुणा का पे कार्य करेंगे, लेकिन थोड़ा संतोषजनक उतना कार्य नहीं हुआ है अभी। और इस कार्य को हमें अंजाम देना होगा और वरुणा के अस्तित्व की लड़ाई हम निरंतर लड़ते रहेंगे और हमेशा ये हमारा प्रयास रहेगा कि वरुणा नदी बच जाए। पर्यावरण भाग 6 में यही मुद्दा है कि वरुणा को कैसे बचाया जाए, वरुणा की कैसे रक्षा की जाए, ये मुद्दा है। क्योंकि नदी हमारा जल का ही स्रोत नहीं, हमारी सब करता धरता, हमारा जो इकोनॉमिक है, जो कृषि प्रधान देश है, वो भी नदी पे है। और जो ह्यूमन सभ्यता नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। तो वरुणा का अस्तित्व बचाना है। वो पावन नदी जो कि नाले में परिवर्तित हो रही है, एक समय था कि वो बहुत पावन थी, बहुत निर्मल थी, उसको इस मनुष्य ने मैला करके रख दिया है। तो वरुणा नदी को बचाइए। आइए हम सब शपथ ले, वरुणा को बचाएंगे। और हम ये शपथ ले कि जागरूक होकर वरुणा में मल मूत्र और ये सब का त्याग नहीं करेंगे, कूड़ा कचरा नहीं फेंकेंगे, तभी हमारा वरुणा अस्तित्व में रहेगी और हमारी बच सकेगी। नहीं तो उसका भी वही हाल होगा जिस तरह अस्सी नदी नाले में बदल गई और पद्मा नदी विलुप्त हो गई। तो वरुणा नदी को बचाना हमारी संस्था का कर्तव्य है और हम इसी अगले जुलाई माह से वरुणा नदी बचाओ अभियान में जुट जाएंगे। और सभी अधिकारियों जो संस्था के जुड़े हैं उनसे अपील है कि आइए हम वरुणा नदी में इकट्ठे हों और वरुणा के अस्तित्व की लड़ाई लड़ें, क्योंकि हमें लड़ाई लड़नी ज़रूरी है और वरुणा का अस्तित्व भी हमारा अस्तित्व है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।